हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। हम एनसीईआरटी बुक कर रहे हैं क्लास 11th मैथ्स। उसमें एक्सरसाइज 2.3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें दिया है कि एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वेयर, और ये दिया हुआ है 0 और 3 के बीच में ये लाई कर रहा है। ये दिया है नेक्स्ट 3x, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 और 10 के बीच में, ठीक है। और ऐसे ही जी आपको रिलेशन दिया हुआ है जी एक्स, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 0 से और 2 के बीच में। ये दिया है 3x, और ये किसके बीच में लाई कर रहा है, 2 और 10 के बीच में। आपको ये बताना है कि जो ये एफ है ना, ये फंक्शन है या नहीं, और जी फंक्शन है या नहीं। दैट मीन्स आपको ये बताना है दोनों में कि ये फंक्शन है या नहीं। एक चीज ध्यान से देखो, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 ये 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। दैट मीन्स दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है, 3। अगर हम इसकी 3 पर चेक कर ले कि इसकी यूनिक इमेज है या फिर नहीं है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये फंक्शन होगा या नहीं, ठीक है। ऐसे ही अगर इसमें देखो कॉमन पॉइंट दोनों में 2 है ना, अगर हम 2 पर चेक कर ले, एक बार इस पे एक बार इस पे, अगर दोनों की यूनिक इमेज आती है दैट मीन्स ये फंक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो देखो, फर्स्ट में आपको दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। और इसमें कंडीशन क्या दी हुई है कि 0, और ये किस किस के बीच लाई कर रहा है, 0 और 3 के बीच में, है ना। तो हम इसको है ना 3 पर चेक कर लेते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 3। देन एफ एक्स क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 का स्क्वेयर, F3, एक्स की जगह 3 ले रहे हैं ना, F3, ठीक है। तो 3 का स्क्वेयर, तो F3 कितना आया भाई हमारा, 9, ठीक है। ऐसे ही व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू 3x, जब हमारा एफ एक्स 3x पर है, तो इसमें कंडीशन क्या है हमारे कि किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 3 और 10 के बीच में, ठीक है। तो 3 पर चेक कर लेते हैं, F3 इज इक्वल टू 3 × 3 कितना, एट एक्स इज इक्वल टू 3। देन तो ये आया 9। आप देखो 9 और 9 है ना, तो F3 इसका जब एक्स स्क्वेयर था तो जब भी इसकी इमेज 9 आई, जब आपका एफ एक्स 3x था जब भी इसकी इमेज क्या आई, 9। दैट मीन्स दोनों की इमेज क्या है, सेम है, यूनिक इमेज है। मतलब दोनों की इमेज सेम है ना, 9 सेम आंसर आ रहा है ना। अगर डिफरेंट आता तो दैट मीन्स इमेज क्या होती, यूनिक नहीं होती, है ना। तो इसका मतलब इसकी यूनिक इमेज होगी। अगर एफ एक्स की यूनिक इमेज है तो दैट मीन्स ये रिलेशन क्या है, फंक्शन है। तो आप यहाँ लिखना, एफ एक्स हैज यूनिक इमेज, दैट्स वाई। क्योंकि देखो इसका क्या हुआ 3 9 है ना, और इसका क्या हुआ 3 9। अब 3 की देखो दोनों, अगर आप 3 मैच करो, 3 को मैच करोगे 9 से, तो एक ही यूनिक इमेज होगी ना। तो इसलिए एफ एक्स हैज यूनिक इमेज, इसलिए द गिवन रिलेशन इज फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। इसी में अब g आपको दिया हुआ है gx, है ना। जब gx पर चेक करते हैं, व्हेन gx इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, इसमें क्या दिया है कि ये 0 और x, ये 2 के बीच में लाई कर रहा है। तो देखो हम कितने पर चेक करेंगे इसको, 2, x इज इक्वल टू 2। भाई देखो बाकी आप अलग अलग चेक करोगे ना, 0 पर, 1 पर, 2 पर, तो सबकी इमेज क्या आएगी, अलग अलग आएगी, है ना। तो सबकी अपनी यूनिक इमेज होगी। दोनों में कॉमन क्या था, 3, इसलिए 3 पर चेक की कि दोनों की इमेज अलग तो नहीं है, यूनिक है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही 2 पर चेक करेंगे कि दोनों में इमेज इसकी सेम है या डिफरेंट है। तो देखो देन जी ए 2 क्या हो जाएगा, G2, 2 का स्क्वेयर, ये कितना आया 4। तो दैट मीन्स 2 और 4, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हेन जी एक्स इज इक्वल टू 3x, और ये किस किस के बीच में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है 2 और 10 के बीच में, 2 से 10 के बीच में, ठीक है। तो देखो एट एक्स इज इक्वल टू 2, देन 2 पर चेक कर लेते हैं, तो G2 इज इक्वल टू 3 × 2 कितना आया 6। देखो इसमें कितना आया 6। अब देखो 2 की तो 2 इमेज होगी ना, 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 है। भाई 4 और 6 अलग अलग इमेज होगी ना। देखो 2 एक बार 4 से मैच करेगा और एक बार 6 से। और हमारी कंडीशन क्या होती है फंक्शन की, कि हमारी रिलेशन वो फंक्शन तब होती है जब उसकी यूनिक इमेज हो, बट इसकी इमेज तो 2 है। आप रीजन दोगे बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस, इसकी 2 इमेजेस है ना, दैट्स व्हाई इट इज नॉट अ फंक्शन। तो दिस रिलेशन इज
नोट अ फंक्शन, नोट अ फंक्शन। तो जो जी एक्स वाली है ना, ये फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 इज डन। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। अगर ये एक्स स्क्वेयर है तो आपको ये फाइंड करना है। देखो भाई, इसमें जो x है ना, ये एक्स स्क्वेयर है, तो हम इसको x रीड करेंगे ना, इसको x रीड करो, इसको भी x रीड करो। दैट मीन्स इनका क्या करना है, स्क्वेयर करना और इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स स्क्वेयर, ठीक है। तो जो और आपको क्या गिवन है, आपको दिया हुआ है ये f1.1 माइनस में f1 अपॉन में 1.1 माइनस में 1। देखो हम क्या करेंगे, जो ये x है ना, अब देखो इसको है ना, आप x रीड करो तो इसका स्क्वायर करना है, तो 1.1 का स्क्वायर माइनस में ऐसे ही 1 का स्क्वायर अपॉन में 1.1 माइनस में 1, ठीक है। इसका स्क्वायर करोगे तो 121 आता है और ये 1.21 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करोगे 1 अपॉन में, जब इसमें से माइनस करोगे तो ये आएगा 0.1। इसको माइनस करो, ये आएगा 0.21 अपॉन में 0.1। इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा 2.1, ठीक है। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 इज डन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में इसने कहा है कि आपको इसकी डोमेन बतानी है। फंक्शन आपको दिया है, इसकी क्या बतानी है, डोमेन। तो एफ एक्स आपको क्या दिया हुआ है, एफ एक्स आपको दिया है एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1 अपॉन में एक्स स्क्वेयर माइनस में 8x प्लस में 12, ठीक है भाई। अब देखो पहले हमें इसके फैक्टर बना लेते हैं नीचे वाले के। तो हमने फैक्टर बनाए इसके, मिडिल टर्म तोड़ के बनाते हैं ना। तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1, इसकी मिडिल टर्म को तोड़ दो तो एक्स स्क्वेयर माइनस में 6x माइनस 2x प्लस में 12, ठीक है। ये मिडिल टर्म को ब्रेक करना आप है ना, आई होप 6-7 क्लास से पढ़ते आ रहे होंगे। तो देखो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 2x प्लस में 1, 2x प्लस में 1 और नीचे क्या हो जाएगा, x माइनस में 6 और x माइनस में 2। अगर आप ध्यान से देखो तो x और 2 अगर मैं यहाँ पर ये 6 और 2, अगर मैं यहाँ पर 6 रख दूँ तो 6 और 6 माइनस होंगे, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो ये सारा क्या होगा, देखो ऐसे ही अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो भी ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो दैट मीन्स 6 और 2 को छोड़कर, 6 और 2 को छोड़कर बाकी सब क्या होंगी, इसकी डोमेन होगी। तो जो भी रियल नंबर होंगे ना, सिर्फ 6 और 2 को छोड़कर बाकी सब इसके क्या होंगे, डोमेन होंगे। तो इसकी डोमेन क्या हो गई, यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 6 और x इज इक्वल टू 2, इनको छोड़कर बाकी सब क्या होंगी इसकी डोमेन। f इज r माइनस में 2 और 6, इसका मतलब होता है 2 और 6 को छोड़कर, जो मैंने लिखा है ना, इसका मतलब है ये माइनस है ना, इसका मतलब है 2 और 6 को छोड़कर बाकी सब रियल नंबर्स इसकी क्या होंगी, डोमेन होंगी। क्या होगी, डोमेन। क्वेश्चन नंबर 3 इज डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा है, देखो फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन f डिफाइंड बाय एफ एक्स। और ये देखो, ये एक मैंने ना आपको इसका इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था कि इसको हम कैसे लिखते हैं। देख लेते हैं एक बार फटाफट से, इसकी डोमेन और रेंज हमें बतानी है क्वेश्चन नंबर 4 की। तो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, आपको दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस में 1, ये दिया हुआ है ना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एफ एक्स इज इक्वल टू अगर अंडर रूट एक्स हो तो हम इसको क्या लिखते थे, एक्स और ये लिखते थे ना, लिखते थे ना। तो अब देखो 0, तो हम देखो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर x माइनस 1 है, अगर यहाँ पर x माइनस 1 हो तो भी यही कंडीशन फॉलो होगी। तो देखो अगर हमारा ये है तो दैट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं x माइनस 1 और इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, और यहाँ से क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू एंड ग्रेटर देन 1। तो दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो गई, 1 से इन्फिनिटी तक, मतलब एक 1 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 से बड़े तो इन्फिनिटी तक होते हैं ना, तो दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो गई भाई, डोमेन हो गई इसकी f इज 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। इसका मतलब है 1 से बड़े जितने भी है, 1 और 1 से बड़े जितने भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, इसके डोमेन। अब देखो, अब हमें यहाँ से देखो, अब हम अंडर रूट जो x माइनस 1 है
इसको हम किसके बराबर लिख सकते हैं, 0 के बराबर लिख सकते हैं ना। अगर और यहाँ पर देखो, और हम इसको खोलकर और हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको ये भी लिख सकते हैं, है ना। इसी को तो खोलकर हमने लिखा था और ऐसे लिखा था। तो अगर आप देखो तो ये 0 से शुरू हुआ और कहाँ तक चला जाएगा, इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो 0 भी इंक्लूड है ना इसमें, तो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या हो गई, रेंज हो जाएगी इसकी 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 इज डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको इन्होंने क्या दिया हुआ है, एफ एक्स ये दिया हुआ है, सेम इसकी क्या बतानी है, डोमेन और रेंज बतानी है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका एफ एक्स दिया हुआ है, तो आपको एफ की डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है, तो देखो भाई, एफ एक्स आपको दिया हुआ है मोड ऑफ एक्स माइनस में 1। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो, एग्जाम्पल से देखो एक बार। अगर आपने अगर आपने यहाँ पर अगर आप f1 ले रहे हो तो 1 माइनस वन कितना आया, 0। अगर आप 2 ले रहे हो तो दैट मीन्स 2 माइनस में 1 कितना हो गया, 0। ठीक है, अब आप देखो, अगर आप यहाँ पर माइनस भी लेते हो ना, -1, तो ये क्या हो जाएगा, -1 ठीक है, तो f -1 कितना आया, 2। ठीक है, बाहर आके पॉजिटिव हो जाता है ना ये। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। 0, भाई ये 1 आएगा, 0 1 2 3, ये सब क्या है, रियल नंबर्स है। रियल नंबर है ना, तो दैट मीन्स इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन ऑफ एफ इज आर। क्या होगी इसकी डोमेन, आर। ठीक है, क्योंकि हमारा एक्स आर से बिलोंग कर रहा है, बिकॉज एक्स बिलोंग्स टू आर। आर क्या है, आपका रियल नंबर्स। अगर ये आर से बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स इसकी रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इज क्या हो जाएगी, द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव का जो सेट्स होगा वो इसकी क्या होगी, रेंज। नेगेटिव रियल नंबर्स, जो नो नेगेटिव रियल नंबर्स होंगे वो सब क्या होगी, इसकी रेंज होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 इज डन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 में इसने क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि अगर आपको एफ एक्स ये दिया हुआ है ना, तो आपको इसकी क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है। क्या निकालनी है, रेंज। तो देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है एफ, और ये दिया हुआ है एक्स, एक्स स्क्वेयर 1 प्लस में एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और इसने कहा है कि जो एक्स है ना वो किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। आर मीन क्या है, रियल नंबर्स। आर मीन्स रियल नंबर्स। तो देखो, रियल नंबर्स में पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सारी वैल्यू होती है ना, सब होती है ना। तो हम देखो एक बार स्टार्ट करते हैं इसको। अगर हमारा x 0 है तो यहाँ पर 0 रखो, यहाँ पर 0 रखो, तो 0 और 0 का स्क्वायर 1 प्लस में 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आया, देखो आप इसको, 0 और 0 ये आएगा। ठीक है, और जब आपका x1 लेंगे हम, ठीक है, तो यहाँ 1 रखो और यहाँ भी 1 रखो, तो 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 1 का स्क्वायर। आप इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 1 और 1/2। ठीक है, अगर आप इसको नेगेटिव पे चेक करो, x इज इक्वल टू -1, देन तो कितना आएगा, देखो -1 और यहाँ -1 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में -1 का स्क्वायर। ये तो सेम यही आंसर आएगा, स्क्वायर में प्लस हो जाता है ना, तो -1 और 1/2 ये आया ना। ठीक है, ये आया ना। अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका ये क्या आ रहा है, देखो ये क्या है, 0 और 0 से बड़े, है ना, 0, 0 से बड़े और उससे कम। तो देखो जब आप 0 से कम क्या है, -1 है ना, तो 0 -1 और 1, इसका मतलब है कि ये 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और उससे कम भी हो सकता है ना। तो दैट मीन्स अगर आप इसकी रेंज देखो तो रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ एफ इज 0 टू 1। ठीक है, देखो 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे ना ये, तो इसकी रेंज हो जाएगी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 में ये कह रहा है कि आपको एफ एक्स ये दिया है, जी एक्स ये दिया है, आपको पहले निकालना है एफ प्लस में जी, एफ माइनस में जी, एफ अपॉन में जी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखो, इसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है एक्स प्लस में 1, और जी एक्स दिया हुआ है भाई आपको
2x माइनस में 3। तो फर्स्ट हम इसका निकालते हैं f प्लस में g। अगर इसके साथ में मैं इंटू में x कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस में एफ जी एक्स हो जाएगा ना। अगर मैं इसके साथ में x को मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ एक्स प्लस में जी एक्स हो जाएगा ना। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू रखो, तो f प्लस में g इंटू में x, यहाँ पर x प्लस में 1 प्लस में 2x माइनस में 3, तो ये कितना हो गया 3x माइनस में 2। फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकंड में इसने कहा है अगर ये माइनस हो तो अगर f माइनस जी इंटू में x कर दूं तो ये क्या हो जाएगा एफ एक्स माइनस में जी एक्स, है ना। तो f माइनस में g और इंटू में x क्या होगा देखना, x प्लस में 1 माइनस में 2x माइनस में 3, तो ये x प्लस में 1 माइनस में 2x प्लस में 3, है ना। ये हो जाएगा x प्लस में सॉरी माइनस x प्लस में 4। ये हो गया इसका आंसर। अब इसका थर्ड पार्ट बचता है ना। थर्ड पार्ट में देखो आपको क्या दिया हुआ है, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में हो, अगर ये डिवाइड की फॉर्म में हो, ठीक है, दैट मीन्स f अपॉन में g इंटू में x, ये क्या होगा एफ एक्स अपॉन में जी एक्स, ऐसे ही होगा ना। तो देखो इसमें क्या है, जो जी एक्स है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो, और x बिलोंग्स टू r, और x किससे बिलोंग कर रहा है r से। तो देखो ये जी एक्स है ना, ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें क्या है, आप एफ एक्स की इनकी वैल्यू रखो, जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स प्लस में 1 और इसकी क्या है 2x माइनस 3। तो दैट मीन्स ये जीरो नहीं होना चाहिए, तो इसको हम जीरो के बराबर रखेंगे। तो देखना यहाँ से 2x इज इक्वल टू 3 और x आया आपका 3/2। इसका मतलब है ये वाला है ना 3/2 नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्या नहीं होना चाहिए, 3/2 नहीं होना चाहिए। तो हम इसको लिखेंगे f अपॉन में g x इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू 3/2। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 इज डन। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इसने क्या दिया है, इसने दिया है एफ, आपको फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन 1 1 2 3 0 -1 और -3। इसमें ये दिया है कि ये जेड टू जेड फंक्शन क्या है, जेड टू जेड से बिलोंग कर रहा है। और इसने कहा है आपको अगर एफ एक्स आपका ए एक्स प्लस में बी है तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, ए और बी की वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ए है, ये बी है ना, इस तरह से है ना। देखो अगर आप यहाँ पर रखते हो एफ एक्स क्या दिया हुआ है ए एक्स प्लस में बी, ठीक है, ये दिया हुआ है। और हम पहला ले लेते हैं कि 1 1, ये किससे बिलोंग कर रहा है भाई, एफ से, फंक्शन से बिलोंग कर रहा है ना। दैट मीन्स एक्स की जगह ही हम 1 रखो, तो एफ वन क्या हो जाएगा, एफ वन ही हो जाएगा ए इंटू में 1 प्लस में बी इक्वल टू किसके बराबर है, ये 1 के। तो ए प्लस में बी इक्वल टू 1, ये क्या है इक्वेशन नंबर 1। अब देखो अगर हम इसमें दूसरा अगर हम बीच का लेंगे तो भाई देखो ये वैल्यू है ना अलग अलग ही आएगी। अगर हम दूसरा इसमें 0 और -1 लें तो देखना, तो यहाँ पर रखो आप वैल्यू रखो, यहाँ पर आप वैल्यू रखो, यहाँ पर आप x की जगह ना 0 रखो, x की जगह 0 प्लस में b इक्वल टू -1, किसके बराबर दिया है -1, ये 0 आ जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा f1 ही लिखो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 0 पर लिया तो ये तो 0 हो गया, प्लस में b इक्वल टू -1, ये क्या है इक्वेशन 2। तो b इक्वल टू -1 है ना, ये किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में। तो देखना क्या आया, a -1 इक्वल टू 1, यहाँ से a इक्वल टू 1 प्लस 1, a इक्वल टू कितना आया 2, तो a की वैल्यू कितनी आई 2 और b की वैल्यू क्या आई -1। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 9 में ये कह रहा है कि आपका जो रिलेशन है ना वो n टू n है, नेचुरल टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। और इसने r आपको दिया हुआ है ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड a इक्वल टू बी स्क्वेयर, ठीक है। आर द फॉलोइंग ट्रू, इसने कहा है कि फर्स्ट ये कहा है कि अगर a और a बिलोंग्स टू r है तो आपका फॉर ऑल a बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर से बिलोंग होना चाहिए, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है। ये आपको सारे क्या बताने हैं, ट्रू और फॉल्स बताने हैं। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस इसका दिया है
कि ए और ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। अगर आप रिलेशन देखो, रिलेशन आपको क्या दी हुई है, ए बी, ठीक है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एन एंड, और क्या दिया है, ए इक्वल टू बी स्क्वेयर। तो हम इसको लेकर चलेंगे, ठीक है, इस पर चेक करेंगे कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो देखना, अगर मैंने यहाँ पर 1 1 लिया कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 1, ठीक है, दोनों पे मैंने क्या लिया, 1 1, तो चेक करते हैं यहाँ पर। तो 1 इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 इक्वल टू 1 आया, ट्रू है, ठीक है। 2 पर चेक करें, 2 पर चेक करें तो 2 और 2 मैंने लिया, तो 2 और 2 पर चेक करें तो 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो ये आएगा 2 इक्वल टू 4। क्या ये इक्वल है, नहीं, तो दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। देखो 1 1 को छोड़कर बाकी आप किसी पर भी चेक करोगे ना, ये फॉल्स आएगा, तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो गया, फॉल्स। ये क्या है, फॉल्स। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसका दिया है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, कि ये आर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसने कहा है अगर ए बी आपका आर से बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी आपका आर से बिलोंग करेगा, ये भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों, देखो, फॉर एग्जाम्पल सपोज दैट अगर आप यहाँ पर 2 और 3 लेते हो, ठीक है, वैन 2 और 3, तो देखना यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर ना, तो ए है यहाँ पर 2 रखो और बी का स्क्वेयर करो, 3 का स्क्वेयर, तो 2 इक्वल टू 9। क्या ये इक्वल है, नहीं। ऐसे ही जब आप, ऐसे ही जब आपका ये किसके लिए था, जब ये ए और बी बिलोंग्स टू आर था, जब आपका बी और ए, जब आपका बी और ए बिलोंग्स टू आर है, तो देखना ये उल्टा हो जाएगा ना, 3 और 2 हो जाएगा ना, तो अब आप इसमें करना, यहाँ पर रखना 3 इक्वल टू 2 का स्क्वेयर, ये क्या आया, 3 इक्वल टू 4, ये भी बराबर नहीं है, नहीं है ना, तो दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। भैया किसी भी कंडीशन में फुलफिल नहीं करेगा ये दोनों, अगर ये दोनों अगर आप लेके चलो ये वाली सिचुएशन में, तो ये इसका अपोजिट ये बिलोंग नहीं करेगा। तो थर्ड पार्ट देखो इसका, नाइन्थ का थर्ड, इसने लिखा है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है, अगर ए और बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, ये भी आर से बिलोंग कर रहा है, तो इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर, ये आर से बिलोंग होना चाहिए। देखो हमें ना पहले लेट कर लेते हैं, देखो लेट हमने किया, जैसे सपोज दैट हमने लेस को 16 लेट किया, बी को 4 लेट किया और सी को हमने 2 किया, ठीक है। तो देखो पहली सिचुएशन लेके चलते हैं, पहली सिचुएशन क्या दी हुई है कि ये दोनों आर से बिलोंग करने चाहिए, और कंडीशन क्या है हमारी, ए इज इक्वल टू बी स्क्वेयर, इसके अकॉर्डिंग रखेंगे ना। तो जब हम ए और बी बिलोंग्स टू आर है, तो इस सिचुएशन में देखो ए हमारा कितना है 16 और बी कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर, तो देखो 16 इज इक्वल टू 16, ये तो क्या है, ट्रू। अब बी और सी पर देखते हैं, चेक करते हैं, तो बी क्या है हमारा 4 और सी का करो स्क्वायर, ठीक है, तो ये क्या आएगा, 4 इज इक्वल टू 4, ये भी क्या है, ट्रू। अब देखो ए और सी के लिए चेक कर लेते हैं, ए और सी बिलोंग्स टू आर, तो ए हमारा क्या है 16 इज इक्वल टू सी, सी क्या है हमारा 2 का स्क्वायर करो, तो देखना 16 इज इक्वल टू 4, क्या ये बराबर है, नहीं, तो दैट मीन्स ये क्या है, फॉल्स। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताना है कि जो आपको ए सेट दिया है, बी सेट दिया है और आपको फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है 1 5 2 9 3 1 4 5 2 11, आपको पहले में बताना है कि एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, की जो एफ है ना वो रिलेशन है ए और ए टू बी की, ठीक है। आप देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, और बी दिया हुआ है आपका 1 5 9 11 15 और 16, ठीक है, और आपको एफ दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है आपको 1 5 1 5 और दिया है 2 9, दिया है 3 1 4 5 और 2
और 11। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट इसका कह रहा है कि f इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी, आपको ये बताना है कि ए टू बी ये रिलेशन है या नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप एफ में देखो तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है ना। तो दैट मीन्स हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए, है ना। तो बिलोंग कर रहा है तो दैट मीन्स ट्रू। क्या है? ट्रू। ये ट्रू है ना। और इसका उसका रीजन क्या दोगे? बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू एफ। ठीक है, एफ से बिलोंग कर रहा है ना वो, तो इसलिए क्या है, ये रिलेशन है। सेकंड पार्ट देखो, इसका सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि एफ है ना, एफ इज फंक्शन, कि जो है ना हमारा एफ है ना फंक्शन होना चाहिए फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी। तो देखो क्या ये फंक्शन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि फंक्शन की हमारी कंडीशन क्या होती है कि यूनिक इमेज होनी है, एक इमेज होनी चाहिए। जबकि इसमें 2 की देखो 9 भी है, 2 की 11 भी है ना। तो एक की 2 इमेज तो पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स ये क्या है, हमारा फंक्शन तो नहीं है। इसका रीजन दो। बिकॉज 2 हैज 2 इमेजेस, क्योंकि इसकी 2 इमेजेस है ना, इसलिए क्या है, ये फंक्शन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 इज डन। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में इसने लिखा है, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि जो आपका एफ है ना वो सबसेट है किसका? जेड टू जेड। जेड क्या है भाई? इंटीजर। ठीक है, और इसने लिखा है एफ आपको दिया है ए बी, ए प्लस में बी, ए बी बिलोंग्स टू जेड। जो जेड है ना, दैट मीन्स आपका जो ए बी है ना, ए और बी दोनों क्या बिलोंग, किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। तो आपको ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 में पहली चीज तो आपको दी हुई है कि ये क्या है, सबसेट है जेड और जेड का। दूसरी चीज क्या दी हुई है कि ये जेड टू जेड है। ठीक है, आपको एफ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है एफ आपको? ए बी। ठीक है, ए प्लस में बी, और इसने कहा है कि जो ए बी है ना, ए और बी है, वो किससे बिलोंग कर रहे हैं? जेड से। ये सच दैट आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसका सॉल्यूशन। इंटीजर बोला है ना इसने, इंटीजर, इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं नेगेटिव भी होते हैं, है ना। तो एक बार हम इसको लेट कर लेते हैं, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर रखो, तो यहाँ पर देखना f क्या आ जाएगा इसमें, a की जगह 2 रखो और b की जगह 3 रखो। ठीक है, और 2 प्लस में 3, तो आप इसको देखोगे तो ये क्या आएगा, ये आया आपका 6 और 5। ठीक है, आप अब नेगेटिव लो एक बार, क्योंकि भाई पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होते हैं ना इंटीजर। तो a इज इक्वल टू -2 एंड b इज इक्वल टू -3, सेम नंबर पर आप कोई भी ले सकते हो एग्जाम्पल, कोई भी इंटीजर का एग्जाम्पल ले सकते हो, 6 5 4 3 -4 -5 -6, है ना। अगर आप यहाँ पर 2 3 ले रहे हो तो सेम नेगेटिव पर भी चेक करना है। ठीक है, तो नेगेटिव हमने यहाँ पर लिया तो ये आएगा -2 मल्टीप्लाई में -3 और -2 -3, है ना। तो आप देखना ये क्या आया, माइनस, ये प्लस का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 6 और माइनस का 5। अगर आप ध्यान से देखो 6 तो ठीक है, बट 6 की एक इमेज तो 5 बनेगी और एक इमेज बनेगी -5, है ना। तो दैट मीन्स अगर आप ध्यान से देखो तो 6 की तो 2 इमेज बनी ना, 6 की 5 और -5। तो आप लिखना बिकॉज 6 हैज 2 इमेजेस। ठीक है, अगर इसकी 2 इमेजेस है तो दैट मीन्स ये क्या है, फंक्शन तो नहीं है। दैट मीन्स ये फंक्शन तो नहीं है, तो f इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है भाई, अगर देखो यूनिक इमेज है ना तो वो फंक्शन है, अगर यूनिक इमेज ना हो तो दैट मीन्स वो फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में इसने कहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको सेट दिया हुआ है 9 10 11 12 13, और इसने कहा है कि जो ये है ना बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। और एफ एन जो दिया हुआ है ना, ये हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन दिया हुआ है। तो आपको इसकी रेंज निकालनी है। देखो भाई, पहली चीज एफ एन, आपको एफ एन दिया हुआ है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। एन का क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है। ठीक है, अब देखो आपको क्या क्या दिया हुआ है, 9 10 11 12 और 13। हम इसके क्या निकालते हैं, पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टर निकालो,
क्योंकि प्राइम फैक्टर बोला है ना इसने, तो प्राइम फैक्टर निकालो। प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 के प्राइम फैक्टर क्या है भाई? 3। ठीक है, उसके बाद में प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं भाई? 2 और 5। प्राइम फैक्टर ऑफ, प्राइम फैक्टर्स 11 के क्या है? 11। प्राइम फैक्टर ऑफ उसके बाद क्या है? 12, 12 के प्राइम फैक्टर कौन कौन से? 2 और 3। भाई प्राइम फैक्टर क्या है? प्राइम फैक्टर का मतलब ये है, देखो कि 9 का प्राइम फैक्टर क्या है? 3। 10 का प्राइम फैक्टर क्या है? 2 और 5। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्राइम फैक्टर का मतलब है जो अपने आप से डिवाइड हो और बाकी किसी से ना हो। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालोगे तो 2 और 3 होगा ना। ऐसे ही 13 के प्राइम फैक्टर आप निकालो तो क्या आएगा? 13। ठीक है, अब इसमें हाईएस्ट देखो क्या निकालना है? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 9, 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 3। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है n का। तो देखो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10, 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 5। ठीक है, ऐसे ही हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 11 का क्या है? 11। और 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है? 3। और जो आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर है 13 का, वो क्या है? 13। तो देखना इसकी रेंज क्या हो जाएगी? रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगी? 5, 5, 11 और 13, ये क्या होगी इसकी रेंज। ठीक है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज होगी आपकी कंप्लीट। इससे आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।